हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बीबम्सोहलिक। आज से हम एनाटॉमी सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो कवर करेंगे। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम से शुरू करते हैं, जिस पे एमसीक्यू और एसएक्यू कंफर्म आते हैं। सो हमारे ह्यूमन बॉडी में दो मेन कैटेगरीज होती है ग्लैंड्स के, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन हैव देयर ओन डक्ट्स लाइक स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड मैमरी ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम आर डक्टलेस, टोटल 8 होते हैं। ये वो ग्लैंड्स होती है जिनके पास खुद के डक्ट्स नहीं होते एंड देयरफॉर दे डिफ्यूज देयर सिक्रीशन इनटू कैपिलरी। अब उनके सिक्रीशन को हार्मोन कहा जाता है। अलॉन्ग विथ नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम फंक्शन करती है बॉडी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने में। हॉर्मोन्स का क्या काम है? इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ बॉडी एंड दे आर केमिकल मैसेंजर्स। तो हम सबसे पहले द वेरी इंपॉर्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड से शुरुआत करते हैं, जिसको हाइपोफाइसिस सेरेब्री या फिर पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। लोकेशन होता है सिचुएटेड नियर बेस ऑफ ब्रेन। बेस ऑफ ब्रेन में एक बोन होता है, स्फेनॉइड बोन। उसके एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे हाइपोफाइसियल फोसा या फिर सेलर टर्सिका या फिर पिट्यूटरी फोसा भी कहा जाता है, वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है। ओवल शेप की होती है, 8 mm एंटेरियो पोस्टीरियरली एंड 12 mm ट्रांसवर्सली। देन वेट आता है 500 mg। दो मेजर पार्ट्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर एडेनोहाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस जो है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है एंड पोस्टीरियर न्यूरोहाइपोफाइसिस इज न्यूरो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। पिट्यूटरी ग्लैंड के हम दो पार्ट्स देख चुके हैं। एडेनोहाइपोफाइसिस के फर्दर डिवीजन होते हैं पार्स एंटेरियर, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स ट्यूबुलरिस। ये तीनों एंटीरियर लोब कंस्टिट्यूट करते हैं और एंटीरियर लोब में दो तरह के सेल होते हैं, दैट इज क्रोमोफोबिक एंड क्रोमोफिलिक। क्रोमोफिलिक में भी दो कैटेगरीज आती है, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल 43% रहते हैं एंड दे सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, जहाँ की 7% बीटा सेल सिक्रीट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच। डायग्राम इंपॉर्टेंट है हर ग्लैंड में। हाइपोफाइसिस सेरेब्राई की डायग्राम, मैमरी ग्लैंड और ऑप्टिक काइज्मा जो बेस ऑफ बोन में प्रेजेंट होते हैं। फिर हाइपोफाइसिस सेरेब्राई हाइपोथैलेमस से ओरिजिनेट होती हुई ब्लड सप्लाई होता है दोनों साइड में, एक सुपेरियर और एक इंफेरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी। वेनस ड्रेनेज, शॉर्ट वेन्स कंस्टिट्यूट करते हैं ड्यूरल वेनस साइनस। और क्लिनिकल एनाटॉमी में पिट्यूटरी ट्यूमर्स लिख सकते हैं। पिट्यूटरी ट्यूमर्स के दो सिम्टम्स, एक जनरल सिम्टम और एक स्पेसिफिक सिम्टम्स। जनरल सिम्टम्स में एग्जांपल है डायबिटिक इंसिपिडिस एंड स्पेसिफिक सिम्टम्स का एग्जांपल है एक्रोमेगाली गाइगेंटिज्म। अब एडेनोहाइपोफाइसिस ये खुद के हार्मोन सिक्रीट करते हैं और न्यूरोहाइपोफाइसिस ये जो पार्ट है वो हाइपोथैलेमस के सिक्रेट किए हुए हॉर्मोन्स को स्टोर करता है एंड देन आफ्टर रिलीजेस। तो एडेनोहाइपोफाइसिस एक्सक्लूसिवली सप्लाइड बाय पोर्टल वेन्स। पोर्टल वेसल्स। पोर्टल वेसल्स एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, फंक्शन दे कैरी हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू एंटीरियर लोब। तो इस तरह से हमने पिट्यूटरी ग्लैंड कवर किया। इसमें सबसे पहले आपको उसका लोकेशन लिखना है, फिर उसका शेप एंड डायमेंशन, वेट, देन फीचर्स, ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, क्लिनिकल एनाटॉमी, हार्मोन कौन से सिक्रेट करते हैं वो सब, एंड ऑफ कोर्स डायग्राम। नाउ लुकिंग आफ्टर थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को ही अवतुका ग्रंथि कहा जाता है। इट रेगुलेट्स बीएमआर, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, स्टिम्युलेट सोमैटिक एंड साइकिक ग्रोथ और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में। लोकेशन क्या है थायराइड ग्लैंड की? लाइज अगेंस्ट वर्टिब्री C5, C6, C7 और T1। एक्सटेंड्स फ्रॉम मिडल ऑफ थायराइड कार्टिलेज टू ट्रकियल लिंक। थायराइड ग्लैंड C5, C6, C7 से C5 से लेकर T1 तक प्रेजेंट रहता है। मिडल ऑफ थायराइड कार्टिलेज से ट्रकियल रिंग तक प्रेजेंट रहता है। शेप है इसका एच शेप, बटरफ्लाई शेप एंड डायमेंशन में इट इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक। वेट होता है 25 ग्राम्स। फीमेल में लार्जर होता है थायराइड ग्लैंड कंपेयर टू मेल्स। जनरली इट कंसिस्ट ऑफ राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। थायराइड ग्लैंड में राइट लोब, लेफ्ट लोब प्रेजेंट होते हैं और इस्थमस होता है। हियर वी गो, राइट लोब, लेफ्ट लोब एंड इस्थमस प्रेजेंट। ट्रकिया नीचे होते हैं और उसके ऊपर कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स, लोब्स कैसे होते हैं? कोनिकल इन शेप एंड दे हैव एपेक्स, बेस, दो बॉर्डर एंड 3 सरफेसेस। लोब सिंस कॉनिकल होते हैं, इनके पास एपेक्स, बेस, दो बॉर्डर और 3 सरफेस होता है। और जो इस्थमस होता है दोनों लोब्स को कनेक्ट करने वाला, इट हैज 2 बॉर्डर्स एंड 2 सरफेसेस। दिस इज important and hence you should mention this point. Then blood supply, superior thyroid artery, inferior thyroid artery, lowest thyroid artery and accessory thyroid artery. उसके बाद venous drainage में superior thyroid vein, inferior thyroid vein, middle thyroid vein and fourth thyroid vein. उसी को पोचर वेन भी कहा जाता है।
लिम्फेटिक ड्रेनेज अपर एंड लोअर लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है जो कि डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में कंटिन्यू करता है। नर्व सप्लाई में मेनली मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन एंड सुपीरियर इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। उसके बाद क्लिनिकल एनाटॉमी में थायराइड ग्लैंड के गोइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, क्रेटेनिज्म, ये सब चीजें लिख सकते हैं। गोइटर इज बिकॉज ऑफ इनसफिशियंसी ऑफ और hyposecretion of iodine. Hypothyroidism is hyposecretion of thyroxine. Hyperthyroidism is excess secretion of thyroxine. And cretinism, it takes place in infants because of hypothyroidism. अब thyroid gland के hormones है T3 and T4. T3 is triiodothyronin and T4 is thyroxine. Along with T3 and T4, calcitonin is also secreted by thyroid gland. Then the parathyroid gland, जिसको उपअवटुका ग्रंथि कहते हैं क्योंकि ये थायराइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द थायराइड ग्लैंड्स, और ये जो दो पेयर में प्रेजेंट है दीज आर पैराथायराइड ग्लैंड। दो पेयर ऑफ स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑन पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर बॉर्डर में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन है कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस अलोंग विथ थायरोकैल्सिटोनिन। कैल्शियम और फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म में पैराथायराइड ग्लैंड के हॉर्मोन्स इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर पैराथायराइड एंड इंफीरियर पैराथायराइड, ईच ग्लैंड इज मेड अप ऑफ चीफ सेल और ऑक्सिफिल सेल। पैराथायराइड ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं दे आर चीफ सेल और ऑक्सिफिल सेल। नाउ शेप एंड वेट, पैराथायराइड ग्लैंड आर ओवल लेंटिफॉर्म, दे आर ओवल एंड लेंटिफॉर्म इन शेप। उसका वेट होता है 50 mg। वेट याद रखने इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। डायमेंशन है 6 mm लॉन्ग, 4 mm ब्रॉड एंड 2 mm थिक। द हार्मोन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड इज पैराथॉर्मोन। चीफ सेल्स सिक्रीट करते हैं। हमने देखा कि पैराथायराइड ग्लैंड में चीफ सेल और ऑक्सिफिल सेल्स रहते हैं। चीफ सेल्स पैराथॉर्मोन सिक्रीट करते हैं, देन मेंटेन ब्लड कैल्शियम लेवल। पैराथॉर्मोन मेंटेन्स ब्लड कैल्शियम लेवल, इंपॉर्टेंट। देन ब्लड सप्लाई, इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड एनास्टोमोसिस बिटवीन सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी। हमने थायराइड ग्लैंड में भी देखा था इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड सुपीरियर इंफीरियर थायराइड आर्टरी। उनके जो एनास्टोमोसिस है, एनास्टोमोसिस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। Then venous drainage, superior thyroid vein, middle thyroid vein and inferior thyroid vein. Lymphatic drainage में pretracheal lymph nodes and prelaryngeal lymph nodes. उसके बाद nerve supply, middle cervical ganglia, superior cervical ganglia. Anatomy of clinical anatomy of parathyroid gland is hyperparathyroidism and hypoparathyroidism. Now thymus, thymus को बाल ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि thymus ये चिल्ड्रन फेज में प्रेजेंट होता है। एज वी ग्रो अडल्ट इट डिट्रोफाइज। Important lymphoid organ होता है thymus, well developed at birth, continues to grow till puberty and gradually atrophies and replaced by fat. एक ऐसा lymphoid organ जो बर्थ के टाइम पे वेल डेवलप होता है बट जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं प्यूबर्टी और उसके आगे वो एट्रोफाइड हो जाता है और फैट से रिप्लेस किया जाता है। लोकेशन, थाइमस ग्लैंड एंटीरियर एंड सुपीरियर मीडियास्टेन ऑफ थोरैक्स में प्रेजेंट होता है टिल द लोअर पार्ट ऑफ नेक, नेक के लोअर पार्ट में सुपीरियर और एंटीरियर मीडियास्टेन ऑफ थोरैक्स। देन वेट होता है इसका 10 to 15 ग्राम्स एट बर्थ, 30 to 40 ग्राम एट प्यूबर्टी एंड 10 ग्राम आफ्टर मिड अडल्ट लाइफ। दिस इज लाइफ। इट इज बायलोब्ड ऑर्गन। थाइमस इज लिम्फॉइड ऑर्गन, वेल डेवलप्ड एट बर्थ, एंटीरियर सुपीरियर मीडियास्टेन ऑफ थोरैक्स में प्रेजेंट रहता है, बायलोब्ड ऑर्गन है। ब्लड सप्लाई है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। वेनस ड्रेनेज है लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, इंटरनल थोरैसिक वेन, इंफीरियर थायराइड वेन। उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज, ब्रेकियोसेफेलिक लिम्फ नोड्स एंड ट्रेकियोब्रोंकाइल लिम्फ नोड्स। नर्व सप्लाई में आता है स्टेलेट गैंग्लियन एंड फ्रेनिक नर्व्स। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि स्टेलेट गैंग्लियन इज नर्व सप्लाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज थाइमस। क्लिनिकल एनाटॉमी में थाइमस हैज माइस्थेनिया ग्रेविस एंड थाइमिक ट्यूमर। हियर कम्स सुप्रारेनल ग्लैंड, नथिंग बट एड्रेनल ग्लैंड, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। ऑल्सो इट इज नोन एज इपिनेफ्रोज विच आर पेयर्ड, helps to maintain water electrolyte balance and prepares body for emergency. Emergency के time पे it prepares body and it is located in the epigastrium at upper pole of kidney. Shape होता है right suprarenal gland का shape triangular होता है या फिर pyramidal कह सकते हैं, और left suprarenal gland का structure semilunar होता है। Dimension and weight, it is 50 mm in height, 30 mm in breadth and 10 mm thick, और इसका weight होता है 5 grams. राइट सुप्रारेनल ग्लैंड जो होती है, सिंस इट इज ट्रायंगुलर, इट हैज एपेक्स एंड बेस, 2 surfaces and 3 borders. Whereas left suprarenal जो सेमील्यूनर होती है, इट हैज 2 ends, 2 borders and 2 surfaces.
नाउ सुप्रारेनल ग्लैंड हैज टू पार्ट्स, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। दोनों ग्लैंड्स में कॉर्टेक्स और मेड्यूला प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स जो होता है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है एंड मेड्यूला इज न्यूरल क्रेस्ट। कॉर्टेक्स जो सिक्रीट करता है स्टेरॉइड्स एंड मेड्यूला सिक्रीट्स एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। नॉन एड्रेनालिन इज कैटेकोलामाइन्स। Zona glomerulosa, zona fasciculata and zona reticularis are the parts of cortex. Zona glomerulosa outer part होता है जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है। जोना फेसिक्यूलेटा मिडिल पार्ट होता है जो सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड जोना रेटिकुलरिस इज इनर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स विच सिक्रीट्स एंड्रोजेंस। Blood supply to the suprarenal gland is superior, middle and inferior suprarenal artery. Superior suprarenal artery, middle suprarenal artery and inferior suprarenal artery. Venous drainage होता है right suprarenal vein, left suprarenal vein. Lymphatic drainage में lateral aortic nodes. Then clinical anatomy में Addison's disease and Cushing's syndrome. लास्टली पाइनियल ग्लैंड जिसको एपिफाइसिस सेरेब्राई कहा जाता है। हाइपोफाइसिस सेरेब्राई इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एपिफाइसिस सेरेब्राई इज पाइनियल ग्लैंड, जो कि स्मॉल कोनिकल स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। ब्रेन में 4 वेंट्रिकल होते हैं, उसमें जो थर्ड वेंट्रिकल की पोस्टीरियर वॉल होती है वहां पे स्मॉल कोनिकल स्ट्रक्चर को पाइनियल ग्लैंड कहा गया है। लोकेटेड अबव कॉर्पस कैलोजम एंड मिड ब्रेन। शेप एंड डायमेंशन, pineal gland is conical, 8 mm long, 4 mm broad and 4 mm thick. It has two parts, that is body and stalk. Stalk को ही peduncle कहा गया है। Pineal gland 2 टाइप के सेल होते हैं उसमें, pinealocytes and neuroglial cell. Blood supply is pineal artery. Venous drainage is internal cerebral veins. Nerve supply is superior cervical ganglion. Hormone, pineal gland secretes melatonin. Melatonin causes change in skin color. And pineal body may act as biological clock that may produce circadian rhythms. This is all about the endocrine system. 5 marks के लिए ये सब points cover करना sufficient होगा and along with the diagram. If you like the video, please like and subscribe. Thank you.